मैं पहले दिन से ही किसान नहीं कहा था। आपको पता नहीं होगा, मैं पहले डे वन से कह रहा हूँ ये किसान नहीं हो सकते हैं, ये आतंकवादी हैं। मेरा पहला बहुत गालियाँ पड़ी थी मुझ पर। पूरे पूरे उस समय पूरे देश के तथा कथित किसान, आज कहाँ हो भाई किसान खाने वाले? यही यही किसान का चरित्र होता है। हम भूखों मर जाना पसंद करेंगे हम इस देश को, लेकिन ऐसे कि इसको किसान नहीं कहेंगे। इस देश का व्यक्ति भूखों मर जाना पसंद करेगा, लेकिन इन जैसे किसानों का अन्न नहीं। हमारे भुजाओं में ताकत है, हमारे पास खेत है, अपने खेतों में वो अन्न उपजा के, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हम वो किसान हैं कि देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। गद्दार ये होंगे, ये पता नहीं, ये इस समय खेतों में काम नहीं कर रहे होते अगर सही हो किसान होते तो। जो किसान है, जिसको इस धरती से प्रेम है, इस मातृभूमि से प्रेम है, इस देश की व्यवस्था से प्रेम है, इस देश के संविधान से प्रेम है, इस देश की सुप्रीम कोर्ट से प्रेम है, इस देश के जवानों से प्रेम है, इस देश की संसद से प्रेम है, वह आज खेतों में काम कर रहा है और देश को मजबूत करने का काम कर रहा है। आज यह शर्मसार किए हैं पूरी दुनिया में लोकतंत्र को। इस देश में मोदी जब लगातार काम कर रहे हैं विकास का और दुनिया में अपना धाक जमा रहे हैं, उससे चिड़े हुए लोग हैं, जले हुए लोग हैं। इनको दर्द है 370 का, इनको दर्द है राम मंदिर का, इनको दर्द है 3 तलाक का, इनको दर्द है CAA का, इनको दर्द है कि कोरोना में कैसे वैक्सीन 90 देशों को पहुंचाया जा रहा है, कैसे लोकल फॉर वोकल बनाया जा रहा है, देश को कैसे मजबूत किया जा रहा है। आज दुनिया की कंपनियां भारत की तरफ आ रही हैं, उद्योग जगत स्थिर हो रहा है, सारा काम बहुत बढ़िया हो रहा है। यह जलन है, यह इस देश को मजबूत नहीं होना देना चाहते हैं, आंतरिक रूप से विद्रोह फैला के इस देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। वही विद्रोही आज अपना असली चेहरा दिखा दिए हैं। लाल किले पे जिस तरह से उन्होंने तिरंगे के झंडे का अपमान किया, पूरे देश का अपमान किया है, तो क्या कहेंगे इस पर? कहना क्या है, आज देश शर्मसार हुआ है। 26 जनवरी को पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाता है। उस ताकत जो भारत का स्वाभिमान है, भारत का सम्मान है, भारत का गर्व है, उसको आज धूमिल करने का प्रयास किया गया है यह विपक्ष के द्वारा। बार बार राहुल गांधी, जिस समय दिल्ली दंगा हुआ था तो सोनिया गांधी कराई थी, इसलिए कराई थी कि वो साफ कह रही थी कि घरों से निकलने का वक्त हो गया है। उसी तरह से ये राहुल गांधी बार बार कह रहा था, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। आज उन्होंने वो लाल किले पे तिरंगा फहरा के इस देश को शर्मसार किया है, उस तिरंगे को शर्मसार किया है, इस भारतवर्ष को शर्मसार किया है। आज इसका DNA चेक करा लीजिए, पक्का यह भारतीय नहीं है, यह इटली की औलाद है, वह अंग्रेजों की औलाद है। ये जितने विदेशी हैं जो इस भारत माँ से प्रेम नहीं करते हैं, मैं आए दिन से, पहले दिन से यह कह रहा था, मुझे शंका तब हुआ, उस दिन शक हुआ जिस दिन किसी आंदोलन वाली जगह पे जब वंदे मातरम नहीं गाया जाता था, जब भारत माँ की जय नहीं बोला जाता था, जब इस देश के जो मूल नारे हैं उन नारों को नहीं लगाया जाता था, उसी दिन मैं समझ गया कि देश का षड्यंत्र है। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बड़ाई की जाएगी, हमारे प्रधानमंत्री को गाली दिया जाएगा, जब इस देश के तिरंगा, हाथ में तिरंगा और मन में दंगा लेके यह योजना बनाई जाएगी, मैं डे वन से कह रहा हूँ, इनके बयान पढ़ लीजिए, इनके बयान सुन लीजिए। यह आतंकवादी, यह नेता नहीं, आतंकवादी थे। पहले दिन से ही इनका एजेंडा था कि हम भारत को बदनाम करेंगे। 26 जनवरी को पूरे दुनिया में भारत को शर्मसार करेंगे, लोकतंत्र को तार-तार करेंगे, जो भारत के संविधान है उसको फाड़ के फेंक देंगे। यह आज फाड़ने का काम हुआ। एक तरफ हमारे वीर जवान, हमारे वायुसेना, हमारे देश के रक्षक परेड देख करके दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहे थे, वो उस समय यह पूरे देश में शर्मसार करने का काम किया गया। उसका मेन काम यह केजरीवाल, यह राहुल गांधी और यह जितने नेता हैं विपक्ष के, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे लालू यादव का बेटा हो, चाहे मुलायम का बेटा हो, ये जितने विपक्षी हैं यह जानबूझ के इस लोकतंत्र को तार-तार कर देना चाहते थे। ये लाल झंडा लेके यहाँ चाइना के पैसे से लाके इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, इस देश को खंड खंड करना चाहते हैं, इस देश को तार तार करना चाहते हैं। हमारे पुलिस वालों पे आज ट्रैक्टर चढ़ाया गया है,
हमारा पैरा मिलिट्री फोर्स को मारा गया है। क्या वो किसान के बेटे नहीं हैं? उनके माँ बाप अन्न नहीं उपजाते हैं? क्या वो भारत के लाल नहीं हैं? आपको दिल्ली पुलिस ने तिरंगा ट्रैक्टर चलाने का आदेश दिया था, कि आपको रूट दिया था कि आप इस देश के नागरिक हैं, आपको आंदोलन करने का अधिकार है, आपको झंडा फहराने का अधिकार है, आपको 26 जनवरी का मनाने का अधिकार है। आपको अगर पुलिस आपके संवैधानिक अधिकारों को देती है तो आप यही करेंगे? आप इस देश को अराजक बना देंगे, आप इस देश पे कब्जा कर लेंगे, आप इस देश की संसद पे कब्जा कर लेंगे। आप जहां प्रधानमंत्री प्राचीर से झंडा फहरा के देश की मजबूती का, आज़ादी का गीत गाते हैं, देश को संबोधित करते हैं, उस लाल किले को आप वहां कब्जा कर देंगे, वहां आप सिख धर्म का झंडा लगा देंगे। क्या बताना चाहते हैं? क्या इस देश को सिखाना चाहते हैं? राहुल गांधी बोलोगे आज? अरविंद केजरीवाल बोलोगे आज? जितने ये विरोधी हैं बोलो। यह देश मोदी का नहीं है, यह देश इस देश के नागरिकों का है। आज तिरंगा अपमानित हुआ है, तिरंगे को उतार के सिख धर्म का झंडा लहराया गया है। इससे भी शर्म की बात होती है? कहाँ है विपक्षी? एक बार अरविंद केजरीवाल आप भी बोल दीजिए कुछ ना, एक बार राहुल गांधी आप भी बोलिए ना, जरा निंदा तो कर दीजिए वो उस झंडे का, करके दिखाइए। आप ही लोग तो इस दंगा करवाए हैं। आज जिस तरह का माहौल दिल्ली में बनाया गया है, इस देश को, दिल्ली को हाईजैक नहीं, देश को हाईजैक करने का प्रयास किया गया है। और देश तुम लोगों की यह कारिस्तानी सुन लो, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी और तमाम ये एंटोनियो माइनो और ये देश के गद्दार, ये क्रांति आंदोलनकारी, तुमको किसान कहते हुए मुझे शर्म का, यही किसान का यही चरित्र होता है। किसान हमारा देश का हार्ट है, वो अन्न उपजाता है लेकिन देश के लिए गद्दारी नहीं करता है। तुम किसान नहीं हो सकते, तुम सीधे सीधे गद्दार कहता हूँ। मैं पहले दिन से गद्दार कह रहा था, आज भी गद्दार कर रहा हूँ। गद्दारी तुम्हारे डीएनए में है, तुम गद्दार हो, थे और रहोगे। तुम्हारी औकात नहीं है लोकतंत्र में विश्वास करने का। तुम्हारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सारे किसान नेताओं को जब तक जेल में नहीं डाला जाएगा, इनके पिछवाड़े पे जम के लात नहीं पड़ेगी, और इन आंदोलनकारियों के पिछवाड़े पे जम के लात नहीं पड़ेगी, इनके खिलाफ कानून का सख्त से सख्त कार्रवाई होगा और इनको जेल में भेजा नहीं जाएगा। तब तक इस देश की आत्मा को चैन नहीं पड़ेगा, भारत माँ को चैन नहीं पड़ेगा। यह आज जिस तरह से द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उसी तरह से आज भारत माँ का चीरहरण हुआ है। इस देश को समझना चाहिए और जानना चाहिए। आप अपने घरों में बैठ के बहुत आराम से चैन की रोटी खा रहे हैं, और इसी तरह से कोई आएगा और आपको गुलाम बना देगा। आप सावधान हो जाइए। अभी तो यह नमूना है, आगे ये पता नहीं क्या करेंगे ये केजरीवाल और ये राहुल गांधी और ये देशद्रोही। ये देश में विपक्ष नहीं है, यह देश के गद्दार बैठे हुए हैं। सबसे पहले जो भी इन आंदोलनकारियों के समर्थन में आवाज़ उठाए, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बड़े खुश होंगे, उनको बड़ी चैन मिल रही थी। आप अगर परमिशन रोक दिए होते तो आज यह दंगा नहीं होता। मैं सीधे सीधे वांछित करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी इसमें शामिल रहे हैं और दंगा करवाने में साथ दिए हैं, इसलिए कि दिल्ली पुलिस गई थी उनके दरवाजे तक कि आप ही आदेश दे दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज तो बड़े चैन से होंगे जज साहब कि दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहरा दिया गया। इनको भी समझ लीजिए और इनको भी पहचान लीजिए, और आप अपने घरों से निकलिए और इन आतंकवादियों को, जिहादियों को, और ये देश के टुकड़े गैंग की संख्या किसान के रूप में आपके देश में आए हैं, दिल्ली में आए हैं, इनको पहचानिए और इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करिए और देश को मजबूर करिए कि देश इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इनको तत्काल प्रभाव से जेल में डाला जाए। सर, जिस तरह से पुलिस पर हमला किया गया है, तोड़ फोड़ करी गई है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है और लाल किले पे खालिस्तान का झंडा भी फहरा दिया गया है, अपना जो भारत का आन बान तिरंगा शान, उसका अपमान किया गया है, पूरे देश का अपमान किया गया है। क्या राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और केजरीवाल जी अब भी कहेंगे कि ये किसान है?
हैं किसान कैसे मैं पहले दिन से किसान नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले दिन से ही किसान नहीं कहा था। आपको पता नहीं होगा, मैं पहले डे वन से कह रहा हूँ ये किसान नहीं हो सकते हैं, ये आतंकवादी हैं। मेरा पहला बहुत गालियाँ पड़ी थी मुझ पर, पूरे उस समय पूरे देश के तथाकथित किसान। आज कहाँ हो भाई किसान खाने वाले? यही किसान का चरित्र होता है। हम भूखों मर जाना पसंद करेंगे हम इस देश को, लेकिन ऐसे किसको किसान नहीं कहेंगे। इस देश का व्यक्ति भूखों मर जाना पसंद करेगा, लेकिन इन जैसे किसानों का अन्न नहीं। हमारे भुजाओं में ताकत है, हमारे पास खेत है, अपने खेतों में वो अन्न उपजा के, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हम वो किसान हैं कि देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। गद्दार ये होंगे, ये पता नहीं, ये इस समय खेतों में काम नहीं कर रहे होते अगर सही हो किसान होते तो। जो किसान है, जिसको इस धरती से प्रेम है, इस मातृभूमि से प्रेम है, इस देश की व्यवस्था से प्रेम है, इस देश के संविधान से प्रेम है, इस देश की सुप्रीम कोर्ट से प्रेम है, इस देश के जवानों से प्रेम है, इस देश की संसद से प्रेम है, वह आज खेतों में काम कर रहा है और देश को मजबूत करने का काम कर रहा है। आज यह शर्मसार किए हैं पूरी दुनिया में लोकतंत्र को। इस देश में मोदी जब लगातार काम कर रहे हैं विकास का और दुनिया में अपना धाक जमा रहे हैं, उससे चिड़े हुए लोग हैं, जले हुए लोग हैं। इनको दर्द है 370 का, इनको दर्द है राम मंदिर का, इनको दर्द है 3 तलाक का, इनको दर्द है CAA का, इनको दर्द है कि कोरोना में कैसे वैक्सीन 90 देशों को पहुंचाया जा रहा है, कैसे लोकल फॉर वोकल बनाया जा रहा है, देश को कैसे मजबूत किया जा रहा है। आज दुनिया की कंपनियां भारत की तरफ आ रही हैं, उद्योग जगत स्थिर हो रहा है, सारा काम बहुत बढ़िया हो रहा है। यह जलन है, यह इस देश को मजबूत नहीं होना देना चाहते हैं, आंतरिक रूप से विद्रोह फैला के इस देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। वही विद्रोही आज अपना असली चेहरा दिखा दिए हैं। सर जो क्या और क्या रहने तो हो जाएगा बहुत